आयो शरण तिहारी भोले तार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार दो। गंगाधर मोती गारे ओमकार हो नमो ओमकार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार दो। तो शिव कभी तूने निराश ना किया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिसे चाहा वरदान दे दिया। ओमकार हो नमो ओमकार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार दो। भगवान शिव कैलाशपति विश्वनाथ भगवान, गंगाधर भगवान, ब्रह्मा जी विष्णु जी को आता हुआ देखे अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए। और आज के समय में आसन से खड़े होने की परंपरा खत्म हो गई। ब्राह्मण आ जाए, संत आ जाए, कोई गुरु आ जाए तो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ती। पहले दिन की भी कथा कही गई थी कि कुर्सी पे बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, पर सुकून शरीर को जो बैठ नहीं सकता है कुर्सी पे, जिसका ऑपरेशन हो गया है, जिसके कोई और समस्या है, वो कुर्सी पे बैठ सकता है। अन्यथा यदि कोई कुर्सी पे बैठ करके कथा सुनता है तो पहले दिन की कथा में बता दिया गया है, क्या बताता है तो बता दिया गया है। अगर आप बैठने योग्य हैं तो कम से कम नीचे आसन लगाइए। कहते हैं भूमि से जो जुड़ा होता है उसी को आगे सुख मिलता है, और जो भूमि से ऊपर रहता है वो बीच में लटका रहता है। अगर मुक्ति चाहिए तो भूमि पे बैठ करके इस कथा सुनो, और नेतागिरी अगर चाहिए तो कुर्सी पे बैठ करके सुनो। दो मंच तैयार होते हैं। कितने? दो मंच तैयार होते हैं। एक मंच ये तैयार हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण का, शिव पुराण का, ब्रह्म पुराण का, स्कंद पुराण का, अग्नि पुराण का, लिंग पुराण का। ये जो तैयार होता है यहाँ पे भगवान स्वयं यहाँ पर विराजमान है। सभी तीर्थ आकर के विराजमान है। और एक स्टेज तैयार होता है नेता और अभिनेता के लिए। नेता अभिनेता आते हैं तो आप उठ करके सब जने खड़े होकर के तालियां बजाते हैं और उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। तो अपन कहाँ हैं? अभी भगवान की कथा में। तो भगवान की कथा में कोशिश करना चाहिए कि जमीन से जुड़ करके कथा सुने। सम्मान लिया नहीं जाता, सम्मान अपने आप नहीं लिया जाता कि अपने आप को माला पहना लो, कि आपको आसन पे बिठा रहे हैं, आपको कुर्सी पे बिठा रहे हैं। ये सम्मान आपको नहीं दिया जाता, आपके गुणों को सम्मान दिया। आप में वो योग्यता होनी चाहिए तो ही आपको सम्मान मिलता है। ब्रह्मा जी को विष्णु जी को शिव जी, तीनों आपस में एक दूसरे का सम्मान करते। माता पिता की बराबर में भी बैठना नहीं चाहिए। अभी कोई ये भी सोच सकता है पंडित जी ऊपर बैठे हैं, बड़े पंडित जी थोड़ा सा, तुरंत प्रश्न यहाँ पे भी उठ सकता है। पर अभी मेरी मर्यादा है कि मुझे व्यास पीठ पे बैठना जरूरी है। अभी व्यास के रूप में हूँ, व्यास के रूप में यदि कोई बालक भी है और अगर आपको कथा श्रवण करवा रहा है तो वो आपके स्थान से ऊपर ही है।
सबने प्रणाम किया। और प्रणाम करना सीख जाएं। अपना संस्कार अपन ही बचा सकते हैं, तभी हम लोग हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, नहीं तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकते। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, और हम बिगड़ेंगे तो जग बिगड़ेगा। दूसरे को मत देखो, दूसरे को तुरंत उंगली उठाने के लिए एक उंगली आ जाती है, पर 3 उंगली किसकी तरफ है? जो उंगली दिखा रहा है 3 उंगली तो उसी की तरफ, इसलिए किसी पे उंगली मत। भगवान को प्रणाम किया सप्त ऋषियों ने प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ के पास जो बालक था उसने भी प्रणाम किया। जब बालक ने प्रणाम कर लिया, भगवान ने भी आशीर्वाद दिया, दीर्घवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी और सप्त ऋषि सब एक साथ हंस पड़े। क्या एक साथ जब हंसे, हंसते से ही उनके मन में विचार आता है, तो प्रभु जो मरने वाला है, जिसका केवल 1 दिन बचा है, कितना दिन बचा है? अब मृत्यु को 1 दिन बचा है, उस व्यक्ति को आप बोल रहे हैं, उस बालक को आप बोल रहे हैं कि दीर्घवान। भगवान शंकर जी, काशी विश्वनाथ भगवान ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पिता का नाम जैसे ही बोला, भगवान को तुरंत याद आ गया। क्या याद आ गया? कि मेरा ही दिया हुआ। भगवान शिव ने कहा, ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर जाकर के आप रोज डेली बेलपत्र चढ़ाओ, भगवान का स्मरण करो और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करो। ये ऋषि हैं, ऋषि मार्कंडेय जी, जिन्होंने मृत्युंजय मंत्र की रचना की। महामृत्युंजय मंत्र और मृत्युंजय मंत्र और बीज मंत्र, ये 3 मंत्र हैं। इन तीनों का आपको पहले विधान बताता हूँ। आप पहले चीज कौन सा सुनना चाहते हैं? बड़ी चीज सुनना चाहते हैं कि सबसे सरल चीज सुनना चाहते हैं? ये आपके ऊपर विषय छोड़ रहा हूँ। आप लोग जो सुनना चाहेंगे वो चीज सुनाएंगे। बड़ा मंत्र सुनना है, छोटा सुनना है कि सबसे छोटा सुनना है? बड़ा, जिसको बोलते हैं षट प्रणाम। गिन लीजिएगा, षट प्रणाम किसको बोला जाता है? गिन सकते हो। मंदिर में जाकर के बड़ा महाकाल का फोटो लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ भी, और अगर बोल सकते हो तो बोलिएगा, ओम ओम जूम सह ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मोक्षे मां प्रकाश। ओम सह भुवः ओम सह जूम ओम। अब आप गिने, इसमें आपको कितने ओम दिख रहे हैं? उसके बाद पंडित जी तो बता ही देंगे। नहीं है यार, अभी बुलवाया, ज्यादा समय नहीं हुआ, ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी बुलवाया। कितने? मैंने क्या बोला था? अरे नी याद हो तो बता दो, नी याद हो तो बता दो। पंडित जी ने पहले बोल दिया था षट प्रणव बोलिए, मतलब 6 बार ओम, 3 बार आगे, 3 बार हो गए, 6 बार ओम, जिसको बोला जाता है षट प्रणव, जो मृत्यु के काल को भी जीत सकता है। वही मार्कंडेय जी ने मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया। समेरे 2 मंत्र और बचे, वो भी सुना दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलते हैं। दूसरा मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मोक्षे मां प्रकाश। ये हो गया दूसरा मंत्र। तीसरा मंत्र कौन सा है? ओम हो जू सह 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 ओम हो जू
थोड़ा सा जोर से आवाज। जो महामृत्युंजय मंत्र नहीं कर सकता है, जो महामृत्युंजय मंत्र नहीं कर सकता है, जो त्र्यंबकम यजामहे ये वाला मंत्र नहीं कर सकता है, वो केवल बीज मंत्र करते हैं। बीज मंत्र का मतलब क्या होता है? सभी खेती से जुड़े होंगे, सभी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े? किसी के माता पिता करते होंगे, किसी के काका बुआ करते होंगे, किसी के दादाजी करते होंगे, किसी के परदादाजी करते होंगे। अपन सिटी में आ गए, अपन ने छोड़ दिया, अपन ने छोड़ दिया। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने पूर्वज खेती ही करते हैं। किसी ने खेती बेच दी, शहर में आके बिल्डिंगें बना ली। तो बीज किसको कहा जाता है? जो जमीन में डाला जाता है, जिसको खेती में प्रयोग किया जाता है, तब जाकर के अंकुरित बन करके वो अपने को फसल देती है। इसी प्रकार से बीज मंत्र का भी भगवान ने उच्चारण करना सिखा दिया, क्योंकि कहते हैं कि जो जैसा हो जाए उसके लिए वैसा मंत्र सरल कर दिया। जैसे ही यमराज जी आते हैं उनको पकड़ने, मार्कंडेय जी को पकड़ने के लिए, वो शिवलिंग के पकड़ और जैसे ही शिवलिंग जी को पकड़ने के बाद भगवान महाकाल के पास यमराज का दंड, जिसको चाबुक भी कहते हैं, वो बड़ा भगवान साक्षात प्रकट हुए। ज्यादा कथा आप तो लोगों को, मेरे से ज्यादा कथा इस बारे में आप लोगों को जानते हैं। भगवान ने कहा कि पहली बात तो जो मेरी शरण में आ गया है उसको आप नहीं छुओगे। दूसरा, जो त्रिपुंड लगाता है उसको आप नहीं छुओगे। जो रुद्राक्ष पहनते हैं उनको आप कभी नहीं छुओगे। किसी भी प्रकार से मेरी अगर भक्ति करता है तो वो आपको नहीं छुओगे। प्रभु एक चीज बता दें, हाथ जोड़ करके बोलते हैं यमराज, प्रभु आप एक चीज बता दें कि ये क्या कारण है? आपने इसकी 5 साल उम्र की, मेरा समय आपने समय लिख दिया, उसी समय पे मैं आया हूँ, उसी समय पे मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा कार्य है जो मैं कर रहा हूँ। भगवान ने बोला कौन से 5 साल? कहते हैं जा पर कृपा राम की होए ता पर कृपा करे। भावई मेट सके त्रिपुरा, जो अपने भाग्य में लिखा होता है उसको भी भगवान शिव मिटा सकते हैं, और कोई नहीं मिटा सकता। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि किसके 5 साल? सुन लो पहले, किसके 5 साल? ब्रह्म विष्णु जी का एक दिन, उससे बड़ा दिन होता है ब्रह्मा जी का, उससे भी बड़ा दिन होता है फिर शिव जी का। अब सोच लो कितने समय होंगे। मतलब ब्रह्मा भगवान का 1 साल जब बीतेगा, उसके बाद फिर विष्णु जी का 1 साल बीतेगा, उसके बाद ब्रह्मा जी का 1 साल बीतेगा, उसके बाद फिर जाकर के मेरा 1 साल बीतेगा। तब जाकर के मेरे 5 साल जब बीत जाएंगे, तब जाकर के ये मृत्यु को प्राप्त। तो मार्कंडेय ऋषि ने सभी को ये मंत्र दिया है, और मंत्र का उच्चारण करके ही हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि रुद्राक्ष की माला पर किया हुआ जब मृत्युंजय मंत्र से किया हुआ जप करना, उसका दर्शन करना, साक्षात रुद्र के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। पार्वती जी रुद्राक्ष अनेकों प्रकार के बताए गए हैं, उनमें भद्राक्ष का वर्णन भी आपने कहा, कमलाक्ष का भी आपने वर्णन किया। वे मोक्ष और भोग को देने वाले हैं क्या? उन्होंने कहा वो उत्तम है, भक्ति को बढ़ाने में, भक्ति का परिचय करवाने में है। अब यहाँ से कथा आती है, कितने मुखी रुद्राक्ष होने चाहिए और कैसे पहनना चाहिए, क्या फल रुद्राक्ष प्रदान करना।
एक मुखी रुद्राक्ष शिव का स्वरूप है, वह भोग और मोक्ष को फल को प्रदान करने वाला है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी रहती है, वहां से कभी भी लक्ष्मी जाती नहीं। उस स्थान पे सदा जो है एक ऊर्जा बनी रहती है। दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया गया, देवताओं को कहा गया है वे संपूर्ण कामनाओं को देने वाला, फल प्रदान करने वाला होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष साक्षात साधना का फल देने वाला होता है, जो अपन साधना करते हैं उसका फल देने वाला होता है। उस प्रकार की सारी विद्याओं को प्रदान करने वाला होता है। चार मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा के रूप के समान होता है, वह दर्शन और स्पर्श करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन चारों पुरुषार्थ को देने वाला होता है। मैंने अभी भी पहले भी कहा था, पांच मुखी रुद्राक्ष का विशेष बताया गया है। पांच मुखी रुद्राक्ष सदा कालांतर वह सब कुछ करने में सार्थक होता है, सबको भक्ति देने वाला होता है, संपूर्ण मनोकामनाओं को प्रदान करने वाला होता है। पंच मुखी रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर करने वाला होता है, सभी पापों को वो दूर कर सकता है। छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय के स्वरूप के समान होता है, यही बताया गया है। जो ब्रह्म हत्या होती है उसका भी ब्रह्म हत्या को दूर करने में सक्षम होता है, मुक्त को प्रदान करने वाला होता है। कौन सा? छह मुखी जो रुद्राक्ष कहा गया है। सात मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है, अंग नमः की प्रसिद्धि है, उसे धारण करने से दीर्घ ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आठ मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से, आठ मुखी रुद्राक्ष को अभिष कहा गया है। अष्टमुखी भैरव रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य पुण्यवान हो जाता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर को प्राप्त कर लेता है। कौन सा? आठ मुखी रुद्राक्ष। नौ मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है, भैरव और कपिल मुनि की प्राप्ति करवाता है और नौ रूप को धारण करने वाला माहेश्वर दुर्गा की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। कौन सा? नौ मुखी रुद्राक्ष। जो मनुष्य भक्ति पर्यंत हो करके अपनी बाएं हाथों में नौ मुखी रुद्राक्ष, किसी ने अभी पूछा ही था कि रुद्राक्ष हाथ में धारण कर सकते हैं कि नहीं, दिख नहीं रहे को, जिसने पूछा था वो दिख रहे हो, आवाज जा रही है तो सुन लीजिएगा कि अपने हाथ में भी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। माहेश्वरी दुर्गा उन्हीं की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भाव पर्यंत होकर के अपने बाएं हाथ में नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, वह निश्चित मेरी समस्त सेवाओं को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। दस मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप का होता है, वे दीर्घ ही उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। परमेश्वर 11 मुखी रुद्राक्ष, वह रुद्र 11 रुद्र के समान है, उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजय को प्राप्त कर लेता है। 12 मुखी रुद्राक्ष के देश में धरती पर है, उसे धारण करने से मनोवांछित फल और 12 आदित्यों पर विजय प्राप्त हो जाती है। 13 मुखी रुद्राक्ष
धारण करने से शीघ्र ही उसको धारण करके मनुष्य अभिष्ट को पाता है। अब कौन सा बचा है इन 14? अब आखिरी, तो कहते हैं आखिरी गोल पे 6 लगने वाली स्थिति। 14 मुखी रुद्राक्ष जो रुद्राक्ष है वह परम शिव है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करने से समस्त पापों का नाश हो जाएगा। पंडित जी मंत्र तो बता रहे हैं, सुन लीजिएगा, याद हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। फिर कहते हैं ना लास्ट में एक क्वेश्चन पेपर जब आता है, आप पूरी किताब पढ़ लो, पूरी आप याद कर लो। जो टीचर होते हैं ना वो कहीं ना कहीं से ऐसा क्वेश्चन निकाल के देते हैं कि हमें कितना भी याद करने पर दिमाग में आता नहीं है। तो पूरी पढ़ाई करवाई जा रही है, याद हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। एक मुखी रुद्राक्ष को किस मंत्र बोल करके धारण करना चाहिए? ओम ह्रीम नमः। ये बोलिए, दोबारा बोल दो। अगर किसी को लिखना हो तो लिख भी सकता है, और इसका प्रमाण भी चाहिए तो प्रमाण भी दे सकते। विश्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 25। बिना मंत्र के जो मनुष्य पृथ्वी पर बिना मंत्र से रुद्राक्ष धारण करता है वो 14 इंद्रों की आयु तक घोर नरक में जाता है। प्रमाण है, क्योंकि आज के समय में प्रूफ जरूरी है, इसलिए दोबारा उस चीज को सुन लीजिए। विंध्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 25 श्लोक नंबर 83। यानी रुद्राक्ष पहनते सब हैं लेकिन बिना मंत्र के उसको धारण नहीं करते। अगर आपने बिना मंत्र के धारण कर लिया तो 14 नरक, 14 इंद्र की आयु के बराबर पाप लगता है। अब एक इंद्र की आयु सोच लो कितनी है? अपनी जैसी नहीं है, 40, 50, 60, 70, 80। अब तो 60, 70 तो पहुंचना बड़ी मुश्किल हो चुका है। आज के समय में 55 अगर पार कर लिया अच्छे से। किसी ने कहा है कि आपका सच्चा अच्छा समय कब है? तो कहते हैं 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद यदि बिना कुर्सी के आप जमीन पे बैठ जाते हैं तो आपका जीवन सार्थक है। और आज के समय में 10 साल के 15 साल के बच्चों से कुर्सी तक नहीं छूटती। कुर्सी नेताओं के अच्छी लगती है, पर हम जैसे भक्तों के लिए कुर्सी अच्छी नहीं लगती। और कभी भी ध्यान रखना, कोई आ जाए अपने यहाँ अतिथि, आप खाली खड़े हो जाना, पर कुर्सी उसको बैठने के लिए जरूरी है। ऐसा मत करना हमारे बच्चे बैठे हुए हैं साहब, हमारे बच्चे कुर्सी के बिना नहीं बैठ सकते। अरे कोई आपके यहाँ मेहमान आया है तो कम से कम आप खड़े हो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान कितनी देर रुकेगा? चाय पिएगा। और हमारे मालवा में तो ये है कि आप पूरा भोजन भी करवा दो और चाय नहीं पिलाई तो कोई सम्मान नहीं। अच्छा 56 भोग भी खिलाओ और चाय देवी नहीं आई तो साहब क्या गए, एक चाय तक नहीं पूछी सामने वाले। कलयुग में यही बोला जाता है ना। इसलिए कोशिश करें और जो आपके पास प्रसाद आ रहा है शांतिपूर्वक ग्रहण करें, कौतूहल ना। दो मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम नमः। दो मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम नमः। तीन मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम क्लीं नमः। ओम चार मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम
ह्रीं नमः। 5 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीं नमः। 6 मुखी रुद्राक्ष के लिए ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः। 7 मुखी रुद्राक्ष के लिए, 8 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम हूं नमः, ओम हूं ह्रीं हूं नमः। 9 मुखी रुद्राक्ष के लिए, 10 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं ह्रीं नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष के लिए, 13 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम क्रोम श्रोम ह्रोम नमः। 13 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीं नमः। 14 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम नमः। ये सब चीजें याद करनी जी नहीं रहेगी, तो कोई सरल चीज बता दो, सरल चीज बता दो जो हमारी जिह्वा आराम से बोल सके। तो अभी मैंने आपको कुछ मंत्र सिखाया था। क्या मंत्र सिखाया था? ओम होम जूम सह, ओम होम जूम सह। ये भी बोल के आप रुद्राक्ष अगर पहन लेते हो तो आपके लिए उत्तम बताया गया है। आ जाए तो उनको आ जाए तो आ जाए, फिर बुलवाते हैं। इस तरह से रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है। और जो रुद्राक्ष पहनना चाहता है वो आराम से पहन सकता है, पर एक और चीज इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए, माताएं कंठ तक ही पहने, माताएं कंठ तक ही पहनना है। पर एक और लग गया, जो माताएं 40 साल से कम है, 40-45 साल से कम है, वो रुद्राक्ष ना धारण कोशिश करें। मेरे से ज़्यादा आप समझ चुके हैं किस कारणवश पंडित जी बता रहे हैं। नहीं समझे हो तो एक दूसरे को बाद में कथा के बाद समझा दीजिए। श्री कृष्ण भगवान की जय। चलिए हम भगवान का जप करते हैं, आप भी दोहराइएगा। ओम ओम जू सह, 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 ओम ओम जू सह। देखो जब तक आपकी आवाज नहीं आएगी, जब तक ना तो ढोलक वाला कोई बजाएगा ना आर्गन कोई बजाएगा। अब सोच लो, आपके ऊपर है, आपको अगर याद करना है ओम 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 जू सह, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय उनको विष्णु भगवान के भक्त हैं हाथ खड़े करके बताएं कौन कौन कन्हैया जी के भक्त हैं सभी कन्हैया जी के भक्त हैं ना तो देखो खाली हाथ बैठ करके खाली पैर बैठ करके भगवान की भक्ति नहीं होती थोड़े पैरों को भी कष्ट देना पड़ेगा हाथों को भी कष्ट देना पड़ेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय शिवाय नमः शिवाय हरि हरि शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय आवाज घरों में बैठे हुए उन तक आवाज नहीं पहुंचती है थोड़ा सा सब लोगों ने भोजन नहीं करा है बस ये सामने आवाज निकाल नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय श्री कृष्ण भगवान की जय गंगेश्वर महादेव की जमाने से निराला कौन कौन मानता है कि भगवान भोलेनाथ जमाने से जो मानता है वो हाथ खड़े न करे खुद खड़े करें भोलेनाथ वासी शिवाय
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तेरे निकट ना हो धतूरा में पी जाऊं धतूरा में पीता हूँ कहीं न जाए तुम्हें छोड़ कर कहीं न जाए राम काम खुदाए बंधन किया करो जी किया करो जी नमः शिवाय जपा करो जी नमः शिवाय जपा करो जी ओम सच्चिदानंद जो विधान बताया है ना पहनने के लिए, जो कृष्ण भक्त हैं वो तुलसी की कंठी माला भी धारण कर सकते हैं। बीच में मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलवाया, सबने सुना और सबने गाया भी साथ में। उसी का मतलब यही है कि जो भी कृष्ण भक्त हैं वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके कंठी माला अपने गले में धारण कर सकते। केवल रुद्राक्ष धारण करना, कंठी माला धारण करना ही काम नहीं होता, साथ में तिलक लगा होना भी जरूरी है। तिलक आपकी भक्ति को दर्शाता है, आप कौन से देवी देवता को मानते हैं, इसलिए तिलक की प्रधानता बताई। इसके साथ साथ कहा गया था कि आज पुष्पों का वर्णन भी आएगा कि कौन से पुष्प भगवान को अर्पण करना चाहिए, कौन से पुष्प भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। जो लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा हो वह कमल, बेलपत्र, शमी पत्र, शंख पुष्प से भगवान शिव का पूजन करें। यदि 1,00,000 संख्या से पुष्पों द्वारा पूजन किया जाता है, कौन कौन से? सुनो, शांति से सुनो, शांत होके सुनो, ध्यान से सुनो। आपकी मतलब की बात है, श्रावण आ रहा है, श्रावण में क्या चढ़ाएं क्या नहीं चढ़ाएं। कमल का फूल, बेलपत्र का फूल या बेलपत्र, शमी का पत्र, शंख पुष्प से शिव जी का पूजन करने वाला ब्रह्मा आदि 1,00,000 संख्या से पुष्प से पूजन करता है, वो शिव पत्र को प्राप्त कर लेता है। किसको प्राप्त कर लेता है? शिव। रुद्र संहिता के अंतर्गत अध्याय नंबर 14 में ये लिखा है, सारे पापों को नाश हो जाता है, लक्ष्मी भी उसके घर पर प्रसन्न हो जाती है। अगर कमल का पुष्प नहीं मिलता है तो कल ही बताया था कमल गट्टा, वो जल में डाल करके वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं, या कमल गट्टे भगवान पर आप अर्पण कर सकते हैं। इसमें संशय नहीं है, प्राचीन काल में पुरुषों ने बीज कमलों का एक प्रशक्त बनाया था जो सहस्त्र बिलपत्र से भी संग्रहित था।
एक सहस्त्र पत्र से आधे कृत्य की परिभाषा की गई है। 16 इसमें मन से पुष्प पत्र आदि तोड़ करके चाहिए। देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न आया था, अपने ग्लोबस में तो प्रश्न नहीं आया था, गोकुल धाम में एक प्रश्न आ गया था। बोले पंडित जी हमें पुष्प कैसे तोड़ना चाहिए? मिश्रा जी ने भी शायद वो कथा के अंतर्गत बताया था कि बिना स्नान किए बेलपत्र तोड़ना चाहिए, कोई भी पुष्प तोड़ना चाहिए, पर किसको तोड़ना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए, वो चीज समझने वाली बात है। जो माताएं 40 साल से ऊपर हो गई हैं, दोबारा जो माताएं 40 साल से ऊपर हो गई हैं वो इस बिना स्नान के बेलपत्र तोड़ सकती हैं, पुष्प तोड़ सकती हैं, फल तोड़ सकती हैं। यदि इस उम्र से कम आपकी उम्र है तो आपको स्नान करना जरूरी है। अगर स्नान करते बिना आप भगवान के पुष्प पत्रों को हाथ लगाते हैं तो वो पूजने योग्य नहीं है। कुछ मेरी भी मर्यादा है, मुझे उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा कारण ये बताया गया है कि जब हम पुष्पों को तोड़ने जाते हैं या किसी फल को तोड़ने जाते हैं तो उन पे मकड़ियां लगी होती हैं। क्या लगी होती है? मकड़ियां लगी होती हैं, तो अपने शरीर पे गिरती हैं और कहीं अपने को नुकसान ना हो जाए इसलिए, क्योंकि अपन सीधा तोड़ करके कहाँ जाते हैं? बाबा को चढ़ाने के लिए। पर घर पे लेकर के आओ, उसको पानी में धो, उसके बाद स्नान करो। तो अगर आपके शरीर पे गिर भी गया होगा कुछ तो वो कपड़ों से होता हुआ चला जाएगा। मान लो आप वहाँ बैठे जा करके, आपके कपड़ों पे हैं और यहीं आ गया हुआ, आपको तो ध्यान नहीं रहेगा, दब गया और फर गया तो नुकसान किसका होगा? फिर वो वाली बात होगी कि हम तो गए थे भगवान की पूजा करने और हमें फोड़े भगवान ने दे दिए। गलती आप करो और दोष किसको दो फिर? इसलिए कभी भी आप गलती करें तो अपने आप को पहले दोषी मानो। मृत्युंजय मंदिर जब 5 लाख पूरे हो जाएं, कितने? मैंने महामृत्युंजय भी बता दिया, मृत्युंजय भी बता दिया और बीज मंत्र भी बता दिया। जिसकी जैसी भावना हो उस मंत्र का वो जाप कर सकता है। 5 लाख कितने? 5 लाख अगर जब कर पूरे हो जाते हैं तब भगवान शिव की प्राप्ति या दर्शन होते हैं। तब 5 लाख। अब वो कई माताएं बोलेंगे पंडित जी कि हम दिन भर माला लेके लेते, घर का काम कौन करेगा? घर का काम भी जरूरी है। तो बोले भगवान ने कहा है कि खाते पीते उठते मन से आप जप सकते। ये देखो मैंने इसका वर्णन करा था, ये मेरे पास ही आ गया। 1 लाख जप करने से शरीर की शुद्धि हो जाती है। अभी आप सुनते जाएं, जितना आपको करना हो उतना करना है ना, जरूरी नहीं है कि जितना संख्या बताई जा रही है उतना ही करें। बोलो गंगेश्वर महादेव की जय। 1 लाख जप करने से पूरे शरीर की शुद्धि होती है। 2 लाख जप करने से पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती है। कोई बोलता है पहले जन्म में ये था, पहले जन्म में ये था, तो उसको पूरी याद आ जाती है। 3 लाख जब पूरे होने पर संपूर्ण काया वस्तु प्राप्त कर लेता है। जो भी संसार की वस्तुएं हैं उसको प्राप्त कर सकता है। चौथे यानी 4 लाख जाप करने से स्वयं भगवान के दर्शन को प्राप्त कर ले। जैसे दूसरे दिन की कथा में वो प्रसंग निकल गया था दूध वाला पात्र। दूसरे दिन की कथा दूध वाले पात्र पे ही चली थी, तो वही वाला पात्र, वही स्थिति यहाँ पे है कि जो आप जितने पात्र होंगे उतना ही आप ले पाओगे। 5 लाख जप करने से जो
जप करने से दिव्य ज्योति प्राप्त होती है। कोई कोई बोलता है ना कि मैं बैठे बैठे सब कुछ देख लेता हूँ, वो ज्योति कितने जाप करने से होती है? 5 लाख। करे कौन सा? भगवान शिव उपासक के सम्मुख तुरंत प्रकट हो जाते हैं। इस मंत्र का 10 लाख जप पूरा हो जाए तो संपूर्ण फल और सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। हमने बागेश्वर धाम जो है बागेश्वर सरकार धीरज कृष्ण शास्त्री जी, उनके बारे में हम सबने सुना है कि बिना बैठे बिना कुछ बोले वो अपनी सारी बातें बता देते हैं। तो क्या कहा गया है? कितने लाख? 10 लाख जप करने से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आप दूसरे के मन की बातें सुन जो मोक्ष की अभिलाषा रखता हूं वह 1 लाख शिव का जाप करें। अब 1 लाख कहाँ जाप? सर्वा लाख की संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा जिसको हो, जो अकाल मृत्यु में पड़ा हुआ है, जिसके एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, 1.25 लाख से मृत्युंजय जब की सीढ़ी करवाएगा कि उसका स्वास्थ्य जल्दी से स्वस्थ हो जाए, उसको दीर्घ आयु मिलती है। आयु की इच्छा करने वाले को इतने जप करने चाहिए। जिसे पुत्र की अभिलाषा है, धतूरा सब जगह मिलता है कि नहीं मिलता? हमारे मंदिर गंगेश्वर महादेव के पास भी चले जाओ तो धतूरे के पौधे आपको मिल जाएंगे, कहीं और ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं। भगवान जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ उन्होंने अपने आप धतूरे लगवा लिए। बोले मेरे भक्तों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, पास से ही अर्पण करें। भाई माताओं ने सब फूल चढ़ा दे, धतूरा कहाँ से आएंगे? वह धतूरे के 1 लाख पुष्प से पूजन करे तो पुत्र की प्राप्ति होती है। एक लाख पुष्प से पूजन करने वाला पुरुष महान कीर्ति ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। यदि तुलसी, अब यहाँ पर तुलसी लिखी गई है, पर याद ये रखिएगा खाली तुलसी नहीं, मंजरी साथ में होना चाहिए। यदि मंजरी के साथ भगवान का पूजन करते हैं, उपास करते हैं और भोग और मोक्ष को देने वाला ये सरल उपाय बताया है। लाल और सफेद आंकड़ा, जिसको कोई जंगली भी बोलता है और कोई देसी भी बोलता है, 2 प्रकार के आते हैं। उन दोनों के लाल और श्वेत आंकड़े के पुष्प कमल के 1 लाख पुष्पों से पूजन करने से उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सामान आ रहा है, जो चीज बोली जा रही है वो देख लेना, रोज मिले नहीं मिले, जब मिल जाए जब भगवान को चढ़ा देना। पर ये मत करना किसी ने चढ़ा रखा है अपन ने जल डाला धोया और चढ़ा दिया, नहीं। ये केवल बेल पत्र के लिए ही मान्य है और किसी चीज के लिए मान्य नहीं है। चमेली से भगवान का पूजन करने वाला मनुष्य, जिसको वाहन चाहिए, वाहन आज किसको नहीं चाहिए? जिसके पास साइकिल है वो मोटरसाइकिल मांगेगा, मोटरसाइकिल वाला कार मांगेगा और कार वाला BMW मांगेगा, रॉयल इनफील्ड मांगेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ी मांगेगा। तो सोच लें जो गाड़ी मांगना चाहता है वो ध्यान रखें, चमेली के पुष्प से शिव जी का पूजन करने से वह मनुष्य वाहन के सुखों को प्राप्त कर लेगा। सबको चाहिए, 4 व्हीलर सबको चाहिए, ताली बज गई। इसमें किसी भी बात का संशय नहीं करना चाहिए। असली अलसी के पुष्प से भगवान का पूजन करने वाला पुरुष विष्णु भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो बार बार शनि का उच्चारण आ रहा है। जब मिश्रा जी ने नहीं बताया था शनि के बारे में, जब कोई शनि को जानता नहीं था, और अब सब अपने घरों में
शमी के पत्रों से पूजन करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बेल के फूल चढ़ाने से भगवान शिव की अत्यंत शुभ लक्षण पतिव्रता प्रदान हुई, यानी पत्नी जिसको चाहिए वो बेलपत्र अर्पण करे। जूही के फूल से पूजन कर किया जाए तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। आजकल ये देखने को भी नहीं मिलेगी। चंपा, जूही ये आजकल देखने के लिए नहीं मिलेगी। चमेली आजकल देखने के लिए नहीं मिलेगी। कनेर के पुष्प से पूजन किया जाए तो मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सुंदर सुंदर वस्त्र अपन पहनते हैं, वो वस्त्रों की प्राप्ति होती है। 1 लाख बेलपत्र चढ़ाने से मनुष्य अपनी सारी कामनाएं, वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय की बात नहीं है। पर इसके साथ साथ ऐसा मत कर देना कि जो बेलपत्र हरा भरा है उसको एक ही दिन में 108 की माला बनाओ और घर पर शिवलिंग रखो। मंदिर में तो फुर्सत नहीं है। 2 वो चढ़ाओ, 2 वो चढ़ाओ, 2 वो चढ़ाओ, हो जाएगा कुछ। बोलो गंगेश्वर महादेव भगवान की। श्रावण मास के अंतर्गत यदि 1.25 लाख बेलपत्र यदि कोई चढ़ाता है तो 2 महीने मिल गए आपके को। 1 महीने नहीं, 2 महीने मिल गए, है ना। यदि 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाता है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हरसिंगा मैंने आज तक मेरे निगाह में तो नहीं आया, आप लोगों की निगाह में आया हो तो मालूम नहीं। हरसिंगे के फूल से पूजन करने से सुख संपत्ति वृद्धि की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। वर्तमान ऋतु जो चल रही हो, उस समय भी उन पुष्पों से भगवान का यदि पूजन किया जाए तो भगवान मोक्ष और मोक्ष को देने वाले होते हैं। बोले गंगेश्वर महादेव की। देखो अपन पुष्प चढ़ा रहे हैं और ये पुष्पों के वर्णन के बाद जल चढ़ाने का वर्णन आने वाला है। तो उससे पहले गंगा माता, हमारे भगवान कितने सुनते हैं देख लीजिए। अभी यही कथा में ही आ रहा है कि कौन से जल चढ़ाने से, कैसे जल चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है। उससे पहले गंगा माता प्रकट होती है। बोली गंगेश्वर महादेव की जय। चंपा और केवड़े को छोड़ करके सभी पुष्प भगवान को अर्पण किए जा सकते हैं। महादेव के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये चावल अखंड होना चाहिए और उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र मंत्र, जो आपको मंत्र अच्छा लगता हो उस मंत्र से भगवान का जाप करते हुए। पर एक और चीज, अगर आप ऐसे जाप करके चढ़ाने लग गए तो क्या हो जाएगा, मंदिर में जगह नहीं मिलेगी, है ना। तो घर से आपकी थाली में गिनते जाएं, नाम बोल बोल करके गिनते जाएं, रख लें और इकट्ठा लेकर के। नहीं तो 2 घंटे अगर कोई एक जना बैठने लग गया तो फिर बोलेंगे हाँ बड़ी पंडिताई बन रही है। देख लो हम तो इतनी देर से खड़े हुए हैं, इसको हटने की फुर्सत नहीं मिल रही। जाने क्या चाहिए इसको दुनिया भर का, इसी को ही चाहिए अकेली को। तो ऐसा भी ध्यान रखें कि दूसरों का भी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। प्रदीप मिश्रा की स्टाइल जो हटो जगह करो। बोलो लोरेश्वर महादेव भगवान। वर्तमान ऋतु के अंतर्गत जो भी भगवान को आप चढ़ाएं, आप भक्ति भाव से मंत्र जाप करके ही चढ़ाएं। कृपया शांति बनाए रखें। नल देवता अभी आए नहीं होंगे, गंगा माता आ चुकी है। आगे चलो, बहुत बढ़िया, बधाई हो। गंगा माता की बड़ी दूर चल कर आया हूँ, भोले के दर्शन के लिए, बाबा तेरे दर्शन के लिए, भोले तेरे दर्शन के लिए, फूल गुलाब का
बड़े बड़े पंडित जी को पसंद आएगी। और ग्लोबस वाले बोलने लगे पंडित जी आप भागा दौड़ी करते रहो, इन पंडित जी को तो हमारे पास रखना है। इसलिए पंडित जी ने आप मिलते हैं वहाँ, हम घूमते फिरते रहते हैं, जहाँ आप जैसे प्रेमी लोग बुला लेते हैं वहाँ चले जाते हैं। 10 से 12 और 5:30 से 7:30 तक मेरी वहाँ ड्यूटी है। जिसको मिलना जुलना हो, पूछना करना हो, तो मैं वहीं मिलता हूँ बराबर। जो लक्ष्मी का पूजन करता है और जो 100 जप करने का सोचता है, 100 बार भी मंत्र जप करने का सोचता है, उसको चाहिए कि 108 बार जप करें तो 100 माना जाता है। अभी मिश्रा जी ने तिल चढ़ाने का बोला, उसे भी सुन लीजिए, वो भी लिखा हुआ। कोई कोई बोलता है ना कि साहब पंडित जी कहाँ कहाँ से टूट के लेके आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, तो आज मैं इसीलिए किताब से ही देख के बोल रहा हूँ। प्रमाण है, सब प्रमाण है। मैं पुस्तक से ही देख करके बोल रहा हूँ, इससे ये ना लगे कि पंडित जी अपने मन से। तो क्या कहा गया है कि तिली द्वारा शिव को 1 लाख आहुति यानी हवन किया जाए, अथवा अगर हवन करवाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि हवन केवल तिली नहीं सब कुछ लगता है, घी भी लगता है, संविदा भी लगती है, और फिर इतनी आहुति देनी है तो फिर इतने लोग भी चाहिए, तब जा करके आहुति पूर्ण होती है। तो बोले 1 लाख तिल से भगवान शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े से बड़े पातक नरक भी नाश हो जाता है। जो नरक में बड़ा होता है ना, वो भी नरक से छूट जाता है। कितने से भी बड़ा बचत बड़ा 1 लाख तिल, 1 लाख तिल। अब पंडित जी 1 लाख तिल गिनने कौन बैठेगा, निकालो टाइम, है ना। उसका एक छोटा सा उपाय बताया गया है। देखो पंडित जी के पास छोटे से छोटे उपाय होते हैं, तभी सभी समस्या का हल निकल जाता है। 100 ग्राम तिली खरीदो, उसको गिन लो, वो तो गिन सकते हैं। मान लो उसमें 100 दाने आ गए, तो 1 किलो में कितने हो गए, 1000 दाने। तब अब ऐसा अंदाज लगा लो, 2 किलो में 2000, 3 किलो में 3, 10 किलो में 10 किलो तिल में कितने हो गए, 1 लाख। और 5 किलो तिल और यानी 15 किलो हो गए तो कितने हो गए, 1.25 लाख। ये भगवान को आप अर्पण कर सकते हैं। ये नहीं कि भगवान पे जाकर भगवान पे जाकर के स्पर्श करके जो ब्राह्मण देवता है उनके हाथों में दे दे तो ही वो मान्य होगा, नहीं तो नहीं होगी। दूसरों ने अभी किसी ने ऐसा भी कहा था कि पंडित जी कहाँ से गेहूं लेकर के गेहूं के दाने चढ़वाने के लिए, सुना होगा आपने कि गेहूं के दाने चढ़वा रहे थे पंडित जी, तो वो भी इसमें सुख की प्राप्ति होती है, जो से पूजा करने वाला भी सुख वृद्धि प्राप्ति होती है। जो चढ़ाते हैं उससे भी सुख की प्राप्ति हुई। ऐसा ऋषियों के कथन है, हमारे कथन नहीं है, ऋषियों के कथन है। गेहूं से बना हुआ पकवान की शिव शंकर को पूजन करे या गेहूं के दाने। तो पकवान बनाने में थोड़ा सा पंडित जी ने, मिश्रा जी ने थोड़ा सा सरल इसलिए कर दिया कि सभी उस चीज को समझ सके। अब पकवान बनाने का बोल दो, मान लो किसी की स्थिति नहीं है, वो क्या करेगा, तो बोले उसके लिए ये विधान बताया गया है कि सीधे आप गेहूं चढ़ा सकते। ना तो आपको उसमें रसोई लगेगी, गैस लगेगी, ना मेहनत लगेगी, ना शक्कर लगेगी, ना घी लगेगा। कितनी बचत करवा दी, बचत करवाई कि नहीं करवाई। इसी प्रकार से भगवान शिव पर गेहूं चढ़ाने का भी विधान बताया गया है। यदि उसमें से लाख के बराबर
हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। कितने लाख? 1,00,000 अगर गेहूं के दाने भगवान को अर्पण कर दिए जाए तो संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजन किया जाए, देखो भगवान ने पानी इसलिए दे दिया है कि आज की कथा सुनने लायक है। घर से बैठ करके सुनने में आनंद नहीं मिलता, यहाँ से बैठ करके सुनने के आनंद है। और गंगा माता भी प्रसन्न हो गई हैं। भोले बाबा बोल रहे हैं कि अब जो आ गया है वो मेरी शरण में है, शांति से रहे, जाने की जल्दी ना करें। और अगर ज़्यादा जाने की जल्दी करोगे तो मैं वाल थोड़ा सा और ज़्यादा खोल दूँगा। अभी तो थोड़ा खोल रखा है, जल्दी ज़्यादा मचाओगे तो बड़ा वाल खोल दूँगा। गंगा माते की जय, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, निर्मल बहता। शिवलिंग बने उतना ही मिट्टी लेकर के आइएगा। उस दिन कथा का समय रहेगा 10 बजे से, सुबह 10 बजे से कथा का समय रहेगा। जो उस दिन के यजमान होंगे वो सुबह 9 बजे यहाँ पर आएंगे, पूजन होगा और थोड़ी देर का हवन होगा। जो 5 तारीख के यजमान होंगे वो हवन पहले होगा 9 बजे, पर समय का ध्यान रखिए। कोई भी यजमान जो बन रहे हैं वो समय का ध्यान रखिए। कल जो यजमान बने थे तारीफ काबिल थे कि 6:30 बजे पंडित जी के आने से पहले सब तैयार। कल के यजमान जो बने थे बिल्कुल टाइम के पंक्चुअल थे, पर आगे जो यजमान बनने वाले हैं वो समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कथा समय से चालू हो जाए वो बहुत अच्छा। कल का समय आप ही हो, कल के यजमान, तो बिल्कुल समय का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि मूंग से पूजन किया जाए तो भगवान शिव सुख की प्राप्ति करवाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को देने वाले हैं। वह पूजन करने से सुखों को देने वाले हैं। ये तो हो गया भगवान को फूल अन्न चढ़ाने का मतलब। अब बोलते हैं कि भगवान का अभिषेक किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो लिखा गया है, भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने वाले भक्त को पीछे जलधारा समय अर्पण करना चाहिए। जो बुखार से तड़प रहा है, जो बुखार जिसको अधिक किसी 15 दिन में, किसी 20 दिन में कंटिन्यू जिसको बुखार आता जाता है, वो व्यक्ति यदि जो मानव इससे पीड़ित हो, उसकी शरीर की शांति के लिए जलधारा से अभिषेक करना शुभ बताया है। कैसे? खाली जल से। उसकी शांति के लिए उत्तम बताया गया। श्वेत रुद्राक्ष की माला से रुद्र को 11 पाठ सुनाए जाए। रुद्राक्ष की माला से भगवान का पूजन किया जाए। रुद्र अष्टाध्याय से अभिषेक किया जाए। पुरुष सूत्र से अभिषेक किया जाए। ऋषि अर्चना वाले ऋषि रुद्र सूत्र से, मृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त मंत्र से, प्रणवाक्षर मंत्र से, नमः शिवाय से पद जोड़ करके इन मंत्रों से जलधारा से यदि अर्पण किया जाता है, सुख और संतान की वृद्धि होती है। जलधारा पूजन उत्तम बताया गया है। सबसे उत्तम अभिषेक जो बताया गया है काय का? जल से। बोलो गणेश्वर महादेव भगवान की जय। उत्तम भस्म धारण करके भगवान के ऊपर प्रेम से लगाया जाए। नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य आपको शिव पूजन करने से फल मिलता है। शिव पर उसके सहस्त्र नाम से जलधारा चढ़ाई जाए, ऐसा करने पर वंश में वृद्धि होती है। सुना होगा कि जो कहीं कहीं बड़े बड़े घड़े लग जाते हैं जिसमें 1000 छेद होते हैं,
उस धारा से यदि भगवान का अभिषेक किया जाए तो वंश में हमेशा वृद्धि होती है। इसको सहस्त्र धारा भी कहा जाता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार यदि 10,000 मंत्र से शिव जी का पूजन किया जाए और प्रेम पूर्वक रोग की शांति हेतु किया जाए, उसका उपवास करके मनोवांछित फल को देने वाली बात। यदि कोई नपुंसक हो, तक को प्राप्त हो गया हो, वह घी से शिवलिंग की भली भांति पूजन करे तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाए, साथ में उन्हें के लिए उन्हीं अर्चन पूजन करे, विधिवत पूजन करे। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो मिश्रित डला हुआ, मिश्री यानी मीठा जल, मिश्रा जी ने शायद मैंने तो नहीं सुना है, पर कई माताएं बोलती हैं कि जल में शक्कर डाल करके भगवान को चढ़ाना चाहिए। तो वे यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, जिसके बच्चे की बुद्धि सही नहीं हो वो मिश्रित डला हुआ जल, मिश्रित किया हुआ जल दूध धारा चढ़ाए, तो ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक 10,000 मंत्र जाप पूरे हो जाए तब तक पूर्ण दूध धारा से अभिषेक करना चाहिए, केवल प्योर दूध से, उसमें गंगा जल नहीं मिलाना चाहिए। कौन सा गंगा जल? अपनी बोरिंग का, ये ग्लोबस की जो टंकी है बड़ी, उस टंकी का, घर की टंकी का तो वहां से आएगा तो घर में ही आएगा, जाएगा कहीं नहीं। तो बोले ये वाला गंगा जल नहीं मिला। तीर्थ का जल आप मिला सकते हैं, तीर्थ के जल से स्नान किया जा सकता है। जब तन मन में अर्पण की भावना हो गई हो और उसे जटिल प्रेम है और दुख बड़ा हो जाए, घर में सदा कलह रहता हो, तब पूर्व रूप से दूध की धारा चढ़ा करके सारा दुख नष्ट हो जाता है। जितने भी आपके दुख हैं वो भगवान सब दूर कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान में जल आदि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरा शिव नाथ के राशि जमाने से निराला है। मेरा शिव नाथ के राशि जमाने से निराला है, जमाने से निराला है। मेरा शिव नाथ के राशि जमाने से निराला है। ये जल चढ़ाने से क्या होता है ना? मिश्रा जी ने जब से बोला, जब से एक नहीं दो लोटे लेके जारी करता है, तो सुन ले वही लोग, चढ़ा दो एक लोटा उसी के दुखिए लेते हैं। चढ़ा दो एक लोटा उसी के दुखिए मेरा शिव नाथ के राशि, मेरा शिव नाथ के राशि जमाने से निराला है। मेरा शिव नाथ के राशि जमाने
नाथ कैलाश जमाने से निराला है। जमाने से निराला है। चढ़ा दो एक लोटा दूध उसी के दुख लेते हैं। चढ़ा दो एक लोटा दूध उसी के दुख लेते मेरा शिव नाथ के नाशी जमाने से निराला है। मेरा शिव नाथ कैलाशी जमाने से निराला है। मेरा शिव नाथ के लाशी जमाने से निराला है। मेरा शिव नाथ के लाशी जमाने से निराला है। सजा दो मेरे को गुलशन सा मेरे भोले नाथ आए। सजा दो हरे को गुलशन सा मेरे भोले नाथ आए हैं। बोलेगा श्री कृष्ण भगवान की। आज नारद जी का गंगेश्वर महादेव भगवान की। नारद जी का जो काम पे विजय की कथा है वो बाकी रह गई है। कथा का समय पूर्ण हो चुका है, पर आज वो कथा हम सुन करके ही जाएंगे। नहीं तो भगवान जो है गंगा माता जी को वापस भेज देंगे। कल शिव विवाह करवाना है, इसलिए मोहिनी कथा आज करना पड़ेगी। आज नाचने के भजन नहीं होंगे, ये सोच लीजिएगा, या ये सोच लीजिएगा एक दिन हम सुंदरकांड में बैठे हैं 1 बज गए। एक दिन ये सोच लीजिएगा सुंदरकांड में बैठे गए, नहीं तो कल की कथा में आपको बहुत समय लगेगा। कल बारात में, हाँ जी भर के बारात में अगर नाचिएगा, है ना। बोलेगा श्री कृष्ण भगवान की जय, अवंतिका के नाथ की जय, महाकाल राजा की जय। कहते हैं नारद चरित्र वर्णन संत का कहा गया है। संत कहते हैं कि नारद जी को श्राप मिला है। मैं कोशिश करूंगा कि इस कथा को थोड़ा शॉर्ट करके आपको बताऊं। जो चीज नहीं मालूम होगी वो चीज उस पर ज्यादा विस्तार होगा, बाकी अन्य चीजों पे विस्तार नहीं करेंगे अपन। कहते हैं नारद जी को सृष्टि करने का बोला, नारद जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे को तो भगवान का भजन करना है। नारद जी के पूर्व जन्म की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत सुनने को मिल जाएगी। उसमें आराम से आप लोग अच्छे से सुनी हुई है। जिनने सुनी है उनको याद है, जिनने नहीं सुनी दोबारा कभी भगवान ने मौका दिया तो भागवत जी भी करेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, सांवरिया सेठ की जय। नारद जी को भ्रमण करते थे, सृष्टि करने का बोला, उन्होंने मना कर दिया।
दक्ष प्रजापति को कहा, उन्होंने दक्ष प्रजापति जी से ही मैथुन सृष्टि का निर्माण हुआ। पुत्र उत्पन्न हुए। पुत्रों को नारद जी, पिताजी जब बड़े होते हैं ना तो पहले बोलते हैं पढ़ाई करो, लिखाई करो, एमकॉम करो, ठीक है, पीएचडी करो, तब जाकर के आपको नौकरी मिलेगी। पहले के समय में नौकरी कैसे मिलती थी? भगवान का जो भजन करता था उसको नौकरी मिलती थी, ऐसे नौकरी नहीं मिलती थी। तो दक्ष प्रजापति जी ने नौकरी दी। क्या नौकरी दी? कि आप पहले तपस्या करो, तपस्या करके उसके पात्र बन जाओ, उसके बाद आप जो है वैवाहिक जीवन में प्रवेश करें। नारद जी पुत्रों को दीक्षा देते कि जाओ भगवान की प्राप्ति करो। जैसे ही तपस्या हो जाती, लौट करके आते, नारद जी कहते, बोले कहाँ जा रहे हो? इतनी देर तुमने तपस्या करी, भगवान को पाने के लिए कोशिश करी, फिर भी भगवान को तुम पा नहीं पा रहे हो, कहाँ जा रहे हो वापिस? नरक। काम क्रोध मद लोभ सब आपको ये दुनिया में घेर लेगा। अगर आपने शादी कर ली तो आप एक तरह से संसार के मोह जाल में उलझ के रह जाओगे। बोले उस संसार के कार्य में उलझना नहीं है तो भगवान की भक्ति करो और वैकुंठ धाम को। जब इस प्रकार से उन्होंने कहा, विचार बना प्रभु क्या करें क्या ना करें। दक्ष जी सोचते कि मेरे बेटे लौट करके क्यों नहीं आए। फिर कुछ बच्चों को भेजा, फिर बच्चे लौट के नहीं है। नारद जी ने उनको गुरु मंत्र देना चालू किया। नारद जी को श्राप दिया। अब ये कथा अपने को ये सिखा रही है कि गृहस्थी में रहने वाला, गृहस्थ जीवन में रहने वाला वो खुद श्राप दे रहा है। किसको? संतों को। संतों को कभी श्राप नहीं लगता, पर नारद जी को श्राप लगा। क्यों लगा? क्योंकि अगर सभी जने महात्मा जी बन जाएंगे, सभी महात्मा बन जाएंगे तो महात्मा जी क्या पेड़ से आएंगे? उनको भी गृहस्थ जीवन में जाएंगे, तब जाकर के संतान प्राप्ति होगी, तब जाकर के कुछ संतानें तो घर का लालन पालन करेंगे और कुछ जो है सन्यासी बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि आप क्षण भर ही रुकेंगे। जितनी देर गाय का दूध धोया जाता है उतनी देर ही आप एक स्थान पे रुकेंगे। उन्होंने जब इस प्रकार के वचनों को सुना, नारद जी बोले बहुत अच्छा करा। पहले तो मैं 2-4 जगह ही जाकर के गुरु मंत्र दिया करता था, अब कम से कम सब दूर घूमते हुए गुरु मंत्र देने का काम करूंगा। भगवान नारद जी ने एक समय विचार किया कि मुझे तपस्या करनी चाहिए। देखो हरियाली जहाँ रहती है वहां निगाहें क्या हो जाती है? स्थिर। यानी खूबसूरती जहाँ दिखती है वहां अपनी निगाह अपने आप रुक जाती है। पहले के समय में क्या होता था? सभी अपने घर पे बंधनवार बनाते थे, सुंदर बगीचा बनता था, सुंदर लताएं, पत्रा, पुष्प के पौधे, बेलपत्र के पौधे और केले के पत्ते, यानी हर प्रकार की घर के पास होते थे। पहले कोई कलर नहीं करता था और आजकल मैचिंग वाला कलर था। मेरे बच्चे की दीवार पे ये वाला कलर होना चाहिए, बेडरूम में ये वाली दीवार पे ये वाला कलर होना चाहिए, हॉल में ये दीवार पे ये कलर होना चाहिए। और आजकल तो अच्छे फैशन आ गए 3D टाइप में, वो लग जाता है। क्यों? थोड़ा शोभा मिलती है उस चीजों से। बोले ऐसा करने लगे। पहले के समय में घर की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ पर सुंदरकांड में अपन चलते हैं। सुंदरकांड की एक पंक्ति है, उसमें कहा गया है रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए और नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपि। अब सोच लें, अपने घरों के सामने तुलसी जी हैं क्या? अपने घरों के सामने लिखा है फलाने से सावधान, कुत्ते से सावधान। स्पष्ट नाम नहीं ले रहा हूँ, इसको बुरा लग सकता है, इसलिए फलाने से सावधान। या वो घर के सामने बोर्ड लग जाए नो पार्किंग। ये आज के समय में मिलेगा। बहुत कम लोग हैं जिनके घर के सामने तुलसी का क्यारा है, पर कोई कोई बोलता है साहब हम तो छोटा सा गमला रखा है।
क्या करेंगे हम, छोटा सा इतना आजकल फैशन में चले गया है और आजकल यूट्यूब पे भी दिखाने लग गए हैं कि जो पानी पीने की बोतलें होती हैं उसी में गमला बना लो। अब सोचो उतने में आप तुलसी जी उगाओगे तो क्या उगेगी? गहरी नहीं, और तुलसी जब तक गहरी नहीं हो जब तक आनंद भी नहीं आता। तो घर के सामने कहने का मतलब इतना ही है कि तुलसी दल जरूर होना चाहिए। इसके साथ साथ भगवान का नाम लिखना चाहिए। जिसको भी, जिस देवी देवता को आप मानते हैं उस देवी देवता का नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए। कई ये लिखते हैं कि माता पिता का आशीष, वो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि माता पिता का ही आशीर्वाद है जो आज आप मकान बना करके बैठे हो, नहीं तो आज देख लेना मकान बनाने की ताकत नहीं है। आप इतना ही कमाते हो कि जो 2 वक्त की रोटी खा लो और अपने परिवार का लालन पालन कर लो, आप में ताकत नहीं है। पहले के समय में माता पिता ने जो जोड़ा था वो आज के समय में जोड़ने की किसी की ताकत नहीं है। क्या कुछ भी फंक्शन हुआ दौड़ करके कहाँ होटल में चले, कुछ भी फंक्शन हुआ दौड़ करके होटल में चलेगा। और पहले फंक्शन होता था आस पड़ोसी को बुलाते थे, घर में भोजन बनाते थे, सब जने मिल करके फिर पाते थे, वो प्रेम होता था। हाय सुखमय सुंदर काया जो न झुक सके वो किसी काम का। सुंदर काया अपन ने बना रखी है, सुख वाली। पहले के समय में बैठ करके पोछा लगाते थे और आज के समय में क्या आ गया, डंडा। पहले के समय में गर्भ धारण जब होता था किसी माता का, उनको झुक करके पोछा लगाने के लिए बोलते थे। और आज के समय में क्या बोलते हैं, बेड प्रेस। क्या बोलते हैं, बिल्कुल बेड प्रेस, यानी बेड पे पड़े पड़े आप खराब हो जाओ और वापिस वहाँ 1 लाख 2 लाख 4 लाख वहाँ जाकर के क्या फ्री के 1-2 लाख रुपए आ रहे हैं? अगर किसी के पास फ्री के नहीं आ रहे हो तो अपने घर में थोड़ा सा काम करवा, सलबट्टा, जो आज के समय में देखने को ही नहीं मिलेगा। कई घर होंगे जहाँ मिल जाए, पर अधिकतर घरों में आपको सिलबट्टा देखने को, ओखली की जगह किसने ले ली, एक बटन दबाओ, मिक्सर, मिक्सर में जगह ले चुकी है वो। जितना मेहनत कर लोगे उतना ही कम है। किसी ने कहा है, नारी जने तो सपूत जन, नहीं तो मत गवावे नूर। नारी जने तो सपूत जन, नहीं तो मत गवावे नूर। बिना औलाद के अच्छे हैं पर औलाद संस्कारी होनी चाहिए। भगवान यहाँ देखते हैं हरियाली। एक संत के भाव आते हैं कि जहाँ देखो वहाँ हरियाली मिलती है, तो वो कहते हैं सब हरि की माया है। वृंदावन में संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि सब हरि की माया। आप जैसे, हम जैसे कोई भक्त हैं, वो बोलता है कि सब आप हर चीज में हरि की माया, हरि की माया, हरि की माया बोलते हैं। बोले हरि करता क्या है, हरि करता क्या है? तो संत ने कहा एक काम करो, आप जो है सुबह 8 बजे मेरे यहाँ आ जाओ। आज के समय के लोग नहीं थे जो 8 बजे बुलाओ तो 9 बजे आए। आजकल की तरह लोग नहीं थे, पहले समय के साधने वाले थे। समय को आप साधोगे तो समय आपको साध लेगा। इसलिए समय का जो पाबंदी नहीं है उसकी दुनिया में कोई कदर नहीं। 8 बजे आए और गुरुजी से बोला, गुरुजी आप बता रहे थे कि सब प्रभु की माया, सब प्रभु की माया। बोले हाँ। बोले क्या माया है, मैं देखता हूँ। एक पर्वत पे लेकर के गए, सबसे ऊंचे पर्वत पे, वहां ले जा करके नीचे देखने के लिए कहा। आपने देखा होगा पर्वतों के बीच में से गंगा माता नदियां बह रही हैं, तो बोलते हैं सब प्रभु की माया। बोले समझ में नहीं आई। बोले ये सुंदर दृश्य जो दिख रहा है वो भगवान की माया से, ना तो तुम्हारे पिताजी आए
ना मेरे पिताजी आए, ना मेरे दादाजी आए, ना मेरे परदादाजी आए जो ये नदी खोद के बनाए। आज के समय पानी की कमी है, ढोलावाड़ा में भी जेसीबी लगी हुई है खोदने के लिए, तब जाकर हमको पानी मिल रहा है। इसलिए अगर पानी नहीं बचाया तो एक एक बूंद के लिए तरस जाओगे। जो कथाओं में लिखा है, दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत लिखा है कि जो व्यक्ति पानी की बचत नहीं करेगा, माँ दुर्गा के पसीने से सृष्टि का पालन होगा। और अभी तक पंखा नहीं आया था 2 दिन पहले, तो सबको कैसा लग रहा था? अरे पंडित जी बहुत गर्मी लगती है, क्या करें? आप तो पंखे में बैठ गए, आपको तो पंखा लाके हमने दे दिया, पर हमारी आप चिंता नहीं करते हो। हमारी चिंता करोगे तब जाकर के हमें भी शरीर को सुख प्राप्त होगा। इसलिए आप एक काम कीजिए कि हमारे लिए भी पंखे की व्यवस्था करवा दें। तो भगवान ने बोला ठीक है, आप देख लो, आप सब हवा में बैठे हुए। तो इसलिए कहा गया है, वो कहते हैं कि प्रभु की माया, प्रभु की माया, बोले ये प्रभु की माया है। और भगवान नारद जी भी सुंदर पर्वत को देख करके बड़े आनंद को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि यहाँ अब मेरा मन लग रहा है, मुझे तपस्या करनी चाहिए, मुझे तपस्या करनी चाहिए। जब ऐसे तपस्या करने का कहा, तपस्या करने में मन बहुत लगते हैं। देखो जहाँ शांति होती है वहाँ बैठने का आनंद ही कुछ प्राप्त होता है। और बड़े बड़े भाग्य से भगवान की कथा सुनने के लिए मिलती है। नारद जी बैठ करके तपस्या करने लगे। अब ये आगे की कथा सुनने से पहले एक चीज और सुन ले। कोई आज के समय में सबके घरों में एसी है, 90% लोग ऐसे हैं जिनके घरों में एसी मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ लोग ही होंगे जिनके घर में एसी नहीं है, बाकी सबके घर में एसी। आप एसी के कमरे में बंद हो, बाहर आपके घर पे क्या हो रहा है, कमरे के बाहर क्या हो रहा है, आपको जानकारी है क्या? आपको जानकारी मिलेगी क्या? इसी प्रकार से नारद जी जहाँ तपस्या कर रहे थे, वहां शिव शंकर भगवान ने तपस्या कर रखी थी। वहां पे वरदान था कि ना तो काम आएगा ना क्रोध आएगा। किसी संत ने कहा है कि किले के अंदर बैठे हुए हैं नारद जी। कहाँ बैठ गए? जब भगवान ने बैठा, उस शिव शंकर भगवान ने जब कामदेव को भस्म किया था, उन पर क्रोध किया था, उस स्थान को भगवान ने कह दिया था कि यहाँ पर बैठ करके जो भी भक्त तपस्या करेगा ना तो उसको काम सताएगा ना क्रोध सताएगा। और सबसे ज्यादा डरने वाले कौन है? इंद्र भगवान। कौन है? इंद्र भगवान ही सबसे ज्यादा डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि मेरी गद्दी छिन ना जाए। जैसे राजनेता अपने चुनाव के समय डरते हैं ना कि मेरी राजगद्दी ना चली जाए, इसी प्रकार से इंद्र भी जो है अपनी गद्दी छिन ना जाए, इस वजह से वो विचार करते हैं। इस प्रकार का विचार चल रहा था। कामदेव जी को भेजा। कामदेव के कई प्रयास करने पर भी वो तपस्या से नहीं हुई। नारद जी की तपस्या पूर्ण हुई, आंख खुला। कामदेव जी उनके चरणों में बैठे हुए थे। चरणों में बैठ करके भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए भगवान से विनती करते हैं, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दें, मैं अकेले अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मैं अकेली मर्जी से नहीं आया हूँ, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें। जब इस प्रकार से कहा, बड़ा आनंद प्राप्त हुआ उनको। उसके पश्चात अपनी महिमा गाने लगे। देखो अपने मुंह मिट्टू बनने वाली बात। कई लोग कहते हैं कि अपनी तारीफ अपने ही मुंह से करते हैं। तो नारद जी भी वही कर रहे थे, अपने मुंह मिट्टू तोता बन रहे थे। बार बार प्रयास करा कि मेरे जैसा कोई काम को नहीं जीत सकता, मेरे जैसा कोई क्रोध को नहीं जीत सकता। शंकर भगवान ने काम को जीता पर क्रोध को नहीं जीत पाया। तीसरा नेत्र खोला, भस्म कर दिया काम को, पर मैंने भस्म नहीं किया, मैंने जीत चुका हूँ, मैं सुख में हूँ, ना तो मुझे काम आता है ना क्रोध आता है। किसी सत्य ने कहा, यदि कथा प्रारंभ करने से पहले मैंने एसी का उदाहरण दे दिया,
इसलिए मैंने इसी का उदाहरण दिया। आप कमरे में बैठे, किले में बैठे हुए थे नारद जी, बाहर बम गोला बारूद गिर गया, उनको कोई असर नहीं। जिस पर भगवान शिव की कृपा हो जाए उसका कोई कुछ भी नहीं मिटा सकता। इसी प्रकार से अपनी महिमा को गाते 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 भोलेनाथ के पास जैसे ही गए, जाकर के कहा, हे भोले भंडारी। भोलेनाथ ने स्वागत किया, सत्कार किया, स्थान दिया और कहा कि आज हमें राम कथा सुनने को मिलेगी। कौन सी कथा सुनने के लिए मिलेगी? राम कथा सुनने के लिए। नारद जी आए तो कोई ना कोई कथा सुनाएंगे, पर नारद जी राम कथा तो नहीं सुना रहे, काम कथा सुनाना चाहते हैं। जो कथा सुनने का इच्छुक होता है वो कथा ही सुनता है, काम कथा कोई नहीं सुनता। नारद जी ने काम कथा सुनाना चालू कर दी, भगवान ऐसा, भगवान ऐसा। भगवान ने समझाया, बस करो। पहले भगवान ने एक बार प्रणाम किया था, अब भगवान बार बार हाथ जोड़ रहे हैं। नारद जी बस, पहले इतने जोड़े, फिर इतने जोड़े, फिर इतने जोड़े, फिर इतने जोड़े। नारद जी बस करो, बहुत महिमा हो गई। मुझसे तो आपने बोल दिया है, पर किसी और से मत बोलना। नारद जी माने नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को सुनाया, प्रभु मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि किसी और को जाके किसी और को जाकर के मत बोल देना। अच्छी बात हो तो सबको बोलो, पर बुरी बात कभी किसी को मत बोलो। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने समझाया, वेट कर रहे हैं कि विष्णु भगवान तक मेरी महिमा पहुंची कि नहीं पहुंची। देखो यहाँ पर किसी संत ने बहुत अच्छी उपमा दी है कि हम लोग जो है, माताओं का स्वभाव होता है कि अगर कोई जरा सी परेशानी हो जाती है, दुख सहन कर लेती है। अरे जरा सी तो कटी है, जरा सी तो फुंसी हुई है, जरा सी थोड़ी सी छोटी सी फुंसी हुई है, पर दवाई ले लो, दवाई ले लो। अरे क्या दवाई लेना? डॉक्टर के पास जबरदस्ती कोई ले भी जाए, डॉक्टर के पास जो जबरदस्ती लेकर के भी जाए तो एक दिन दवाई खा ली और बाकी पड़ी है। अरे पैसे से दुश्मनी थोड़ी है। अगर पैसे से दुश्मनी है तो एक काम करो, भगवान के कर्म में उस पैसे को लगा दो, कम से कम पुण्य मिलेगा। डॉक्टर को पैसे लगाने से आपको पुण्य नहीं मिलेगा। नहीं ली, फिर फुंसी बढ़ गई तो पहले डॉक्टर किसके पास गए थे? शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान ने दवाई दी कि मान जाओ, भगवान विष्णु के पास मत जाओ। पहला डॉक्टर, यानी अपनी कॉलोनी के आसपास में जो क्लिनिक हो, या आजकल ट्रेंड चल गया, अरे डॉक्टर के पास फीस लेता है 100-500 रुपए की फीस लेता है, एक काम करो मेडिकल पे जाओ। बोली मेडिकल वाले भी आजकल समझदार हो गए, उनको भी सब चीज की नॉलेज होती है, तो मेडिकल से दवाई ले ली। उसके बाद गए कहाँ? बाल चिकित्सालय या जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज। जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाना। अच्छा, तो दूसरे नंबर पे मेडिकल कॉलेज पे कौन मिला? दाढ़ी वाले, 4 मुंह वाले। देखो 4 मुंह क्यों बताए गए हैं? मेडिकल कॉलेज क्यों बोल रहा हूँ कि किसी चीज के लिए आप जाओगे तो एक जना बोलेगा वहां जाओ, दूसरा बोलेगा वहां जाओ, तीसरा बोलेगा वहां जाओ और चौथा बोलेगा। तो ब्रह्मा जी के कितने मुंह हैं? तो कितनी जगह भटक लिए, कहाँ पहुंच गए? मेडिकल कॉलेज। अब मेडिकल कॉलेज के बाद भी अगर आप ठीक नहीं होते हो तो गुजरात पहुंचा दिए जाते हैं। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? गुजरात पहुंचा दिए जाते हो। गुजरात में क्या है? खारा पानी, समुद्र, और समुद्र में कौन रहते हैं? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान को मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा कि नारद जी बहुत दिन हो गए, लक्ष्मी जी भी बोलती है बहुत दिन हो गए आए नहीं, क्या बात है? उन्होंने कहा कि अभी उनको थोड़ी बीमारी हो गई, बीमारी थोड़ी सी बढ़ने दो। कोई फुंसी हो गई तो फुंसी को बढ़ेगी तभी जाकर के कोई, वहां जाओगे आप गुजरात भी तो वो दवाई गोली लिखेंगे, ये इतनी बढ़ने दो, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। जैसे ही नारद जी आए, उठ करके खड़े हुए, सम्मान किया, सम्मान करके प्रणाम किया। अब नारद जी को समझ में आ गई कि मेरी महिमा कहाँ तक आ गई? विष्णु भगवान के पास आ गई।
यानी मैंने काम को जो जीत लिया है वो प्रसन्न है। इधर मुझे लग रहा है कि सब लोगों को समय देखने पड़ रहा है, कोई बात नहीं, केवल एक छोटी सी कथा और हम नारद जी का विवाह, ठीक है ना, नहीं आज नहीं करवाएंगे, नारद जी का विवाह और भोलेनाथ का विवाह सब साथ में करवाएंगे। नारद जी को विष्णु भगवान तक पहुंचने दो, उनसे डिमांड करने दो, जब तक हम कथा सुन लेते हैं। विष्णु भगवान के पास गए और जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। पर यहाँ पर एक कथा आती है, श्री कृष्ण भगवान की जय। शंगी ऋषि के पिताजी की कथा का वर्णन, ये कथा इसलिए सुना रहा हूँ कि आप लोगों को मालूम पड़ जाए कि आज के समय में हमारी स्थिति क्या है, हम लोग करते क्या हैं, और आजकल हम लोगों ने क्या करना चाहिए और क्या करने लगते हैं। ये कथा हमको बहुत अच्छी मार्ग को बताते हैं। दशरथ जी के मित्र राजा रोम है। कौन है दशरथ जी के? दोबारा बोलूं कि आप बोलो, कौन मित्र है? राजा रोम दशरथ जी के परम मित्र। दक्ष की पुत्री हुई है, सबको पता है। राम जी की एक बहन है, सबको पता है। ऋषि मंडूक जो है वो भगवान की तपस्या में लीन रहते थे, भगवान का पूजन करते थे, भगवान का पाठ करते थे। एक समय की बात है, इंद्र देवता को बड़ा मजा आता है, कोई अगर तपस्या करता है भगवान को पाने के लिए तो उसकी तपस्या भंग करने के लिए जरूर चले जाते हैं। इसी प्रकार से ये भी भगवान की तपस्या, मांडूक ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए सबसे सुंदर जो अप्सरा है उसका नाम क्या है? उर्वशी। ये कथा बहुत मर्म को देने वाली है, इसलिए मैंने बोल दिया कि विवाह बाद में कर लेंगे, तो ये कथा पहले सुन लेते हैं। कि उर्वशी को भेजा, उर्वशी ने क्या करा? उर्वशी ने केवल इतना करा, ना तो बोली ना हंसी। मंडूक ऋषि जल के अंदर खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। पहले के समय में तपस्या करने की वो कह सकते हैं कैपेसिटी, गाड़ी लेते हैं ना तो इतने हॉर्स पावर की कैपेसिटी है उस गाड़ी में, वो जरूर देखते हैं। तो वहाँ पहले भी भगवान कैपेसिटी देखते थे, किसकी कैपेसिटी कितनी है जो मेरी भक्ति कर सकता है। समुद्र के नदी के जल में खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे। अप्सरा को भेजा, उर्वशी को भेजा, उर्वशी ने कुछ नहीं करा, शांत पानी। और जहाँ शांति हो और वहाँ सुई भी अगर गिर जाए तो आवाज होती है कि नहीं होती है? होती है कि जैसे अपन शांति में बैठे हैं और कोई अगर बात कर रहा है तो उसको टोकना पड़ जाता है। क्यों टोकना पड़ जाता है? कि आपकी शांति में विघ्न उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही वो नदी में खड़े होकर के बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। उर्वशी ने आकर के कुछ नहीं करा, पानी को न्यू करा। मातृ शक्तियां जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। अच्छे को जो है ब्रह्मचारी को भी ब्रह्मचर्य से दूर कर दे। उनका ब्रह्मचर्य उनका एक पुत्र हुए हैं, शंगी नाम के जो पुत्र हुए हैं। इन्होंने अब पुत्र तो हो गए, मालूम पड़ गया कि मेरी भक्ति में विघ्न किसने डाला? स्त्री शब्द ने। उन्होंने ऐसा सुंदर माहौल तैयार किया जहां पर ना तो लताएं, ना हिरणी, ना मोरनी, ना गाय, ना सिंहनी,
स्त्री शब्द जो था वो अपने आश्रम मंडल से दूर कर दिया, और ऐसा ही लालन पालन करना चाहिए। और आज के समय में अपन लालन पालन कैसा करते हैं वो सुने, और ऋषि लालन पालन कैसा करते हैं वो सुने। खास करके छोटे बच्चे जरूर इस कथा को सुन लीजिए, क्योंकि बोलते हैं कि हमारे डैडी तो हमें कूटते रहते हैं, हमें तबला समझ रखा है, जब आते हैं जब हमें बजा के चले जाते हैं। आज के समय में ये शब्द बोलने लग गए हैं बच्चे, तो वो बच्चे कान खोल करके सुनिए। जो जैसा दृश्य देखता है वही बिगड़ता है, और आज के समय में बिगड़ने का साधन जिसमें बड़े शौक से बच्चे को देते हैं, बेटा खा ले, मोबाइल के बिना तो एक और मुंह के अंदर नहीं उतरता, वही मोबाइल बिगाड़ने का है। 24 घंटे दिन रात मोबाइल में घुसे रहते हैं और आंखें भी खराब हो जाती हैं। जो देखने योग्य चीज नहीं है, जो 18 साल के बाद बच्चों को जानकारी होती थी, वो आज के समय में दूसरी तीसरी में जो क्लास में जो पढ़ रहे हैं ना बच्चे, उनसे जानकारी आप ले। जो 18 साल के बाद जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी अपने को इस उम्र में मिल गई, तो ये गलत है। ऋषि ने अपने पुत्र को आश्रम की बाउंड्री में कैद कर दिया, और अपन आज के समय में कहाँ भेज देते हैं, हॉस्टल में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है। हॉस्टल में मालूम पड़ा कि सोमरस चल रहा है, मुंह में चल रहा है, अधिकतर जो माता पिता से दूर हैं वही अधिकतर बिगड़े हुए मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देवी नंदन ठाकुर जी के शब्द हैं, कोई मेरे पे उंगली ना उठाए। मैं स्पष्ट इसीलिए पहले ही कर दे रहा हूँ कि मेरे शब्द